हेलो डियर, क्या हाल है आपका। अपनी अलजेब्रा की तीसरी क्लास के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि पहली दो क्लासों के अंदर आपको जितना सिखाया है वो आप अच्छे से सीख रहे होंगे। और एक चीज़ बार बार स्टूडेंट कह रहे हैं, क्वेश्चंस की पीडीएफ। क्वेश्चंस हैं उनको प्रिंट कराने की पीडीएफ दे दो। तो मेरे भाई, मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ एक बार ये बात बता। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन, मेरे पास अलजेब्रा अलजेब्रा के 1000 क्वेश्चन मिले। ठीक है, इनमें से बहुत सारे इरिलेवेंट हैं, बहुत सारे रिलेवेंट। ठीक है, तो मैं इरिलेवेंट की तरफ तो जाता नहीं, क्योंकि जाना नहीं चाहिए। एथिक्स मतलब ये एथिकल नहीं रहेगा। इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे इंप्रेस भी हो जाएंगे, लेकिन बहुत मैक्सिमम बच्चों का पेपर खराब हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेवेंट और बढ़िया वाले क्वेश्चन, तो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जैसे ही आते हैं उनको मैं टाइप करवा लेता हूँ। जैसे आपका एग्जाम हुआ है उनके ऊपर टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, उनमें से मैं बढ़िया बढ़िया छांट लेता हूँ अपने पास। ये नहीं है कि जब मैं टीयर 2 का बैच लॉन्च करूँगा तो मैं मुझे ये पता है कि इतने क्वेश्चन होंगे, ये होंगे, मैं सारे क्वेश्चन करके बैठा हूँ, नहीं। मतलब कि छांट के बैठा हूँ, ऑर्डर में अरेंज करके बैठा हूँ, नहीं। जैसे अभी अलजेब्रा की क्लास होएगी तो जितने भी अपने पास रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये तो बस जस्ट पढ़े हैं, टाइप्ड पढ़े हैं, ये मैं नहीं करवाता। ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास है। आपको कहीं पर भी ऑनलाइन कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास वो पड़ा होएगा टाइप्ड फॉर्म में, ऑप्शन ऑप्शन सब कुछ। ठीक है, तो मेरे को ये लाने में जोर नहीं लगेगा। मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको लग रहा है कि भाई अजीब और गरीब क्वेश्चन करवा दो हमें, मेरे को जोर नहीं लगेगा कि वो उठाए और करवा दिए। याद आ जाएगी आपको, ऐसे ऐसे भी हैं जो आपने देखे। ठीक है, आप इस इंडस्ट्री में अभी से हो, मैं पहले से। तो देखो, अब एक बार इसकी बात कर लेते हैं कि रिलेवेंट क्वेश्चन जो हैं, मैं फिर क्या करता हूँ, जो फिलहाल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, जो रिलेवेंट क्वेश्चन हैं करवाने, ठीक है, उनको छांट के मैं पहले ही रखता हूँ। मैं 3-4 चैप्टर आगे चल रहा हूँ, उनको मैंने छांट के रख लिया है कि ये करवाने हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्लास होगी मैं उनको अरेंज कर लेता हूँ क्लास से पहले। ऐसे इस ऑर्डर में कराना सही रहेगा। आपने देखा होगा एक ऑर्डर में, एक अरेंजमेंट में क्वेश्चन लेवल वाइज, टाइप वाइज अरेंज्ड हो, उसमें टाइम लगता है। तो वो मैं क्लास से पहले करता हूँ, मैं अलजेब्रा के पहले करके नहीं बैठा हूँ। क्लास से पहले उनको अरेंज करता हूँ। तो ये पीडीएफ मैं चाह के भी बना नहीं सकता। अगर मैं चाह के बना सकता होता मैं आपको तो ये पीडीएफ हमेशा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही है। आप कितने भी रिक्वेस्ट कर लो, कुछ कर लो, बिकॉज जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको मैं कैसे अचीव करूँ। ठीक है, मैंने अपना ऑपरेट करने का वे, फिलहाल जो जिस तरीके से मैं ऑपरेट करता हूँ वो मैंने बता दी। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आधी और ज़रूरी बातें। सबसे पहले वेब वर्जन आ गया है जी। वेब वर्जन का लिंक जो है, जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने पिन कर रखा है, वहाँ पर वेब वर्जन का लिंक पिंड मैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा। वेब वर्जन जो भी होता है उसके अंदर वीडियोस डाउनलोड नहीं होती हैं पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो डाउनलोड नहीं होंगी, आप देख पाओगे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप डाउनलोड की वेट कर रहे हो। आप देख पाओगे, अपनी ऐप की सारी चीज़ों को आप वहाँ पर यूज़ कर। ठीक है भाई, और एक बार में एक ही जगह लॉगिन कर पाओगे, या अपने फ़ोन में या वेब पर। फ़ोन में भी तो यही होता था, किसी भी फ़ोन में लॉगिन कर लो, बट एक बार में एक में ही लॉगिन होगा। ठीक, ऐसे आप लॉगिन। नेक्स्ट चीज़, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान को लेकर मैं एक आखिरी बार थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे नेचर के बारे में बताऊँ, मैं स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी इमोशनल सा बंदा हूँ, काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट में फील। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ें अगर मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा हर्ट कर जाती नॉर्मली किसी टीचर के मुकाबले में, मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील। और कोई स्टूडेंट सामने से बताता है मेरा रिजल्ट हुआ, मेरे को खुशी भी फिर बहुत ज़्यादा होती। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ये था कि बेसिक से मत कराओ, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करवाओ। तो मैं ये करवाऊंगा, मैं बेसिक भी करवाऊंगा और मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आपने क्या करना है, इससे होएगा क्या, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो इससे मेरा भी टाइम बचेगा, है ना, सीधे क्वेश्चन करवा दिए। तो आई विल वर्क हार्ड, मैं हार्ड वर्क कर लूँगा, मुझे इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। जब भी बेसिक की बात आए, आप क्या करोगे, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज। ठीक है सर, क्या हम बेसिक को स्किप कर दें? स्किप मत करना। अगर आप वाकई में मेरी बात मानना चाहते हैं, स्किप मत करना, भले ही उसको 2 गुना स्पीड पर देख लेना। स्किप वीडियो के किसी भी पोर्शन को मत करना, भले ही आप कितने ही इंटेलिजेंट हो। ठीक है,
और दूसरी बात, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, इवन ये सीजीएल का 3 बार मैंने क्रैक कर रखा है, सीडीएस का, एनडीए का, एसएसबी रिकमेंडेड हूँ, कैट 4.5 महीने में सीडीएस का बिना तैयारी के क्रैक कर रखा है। तो कई बार होता क्या है, दुनिया को आदत हो जाती है किसी भी काम को मुश्किल से करने में, मुश्किल तरीके से करने में। अगर आसानी से काम हो जाए तो उनकी ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, अरे इतने आसानी से हो गया। एग्ज़ाम क्रैक करना अगर सही गाइडेंस के साथ किया जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 90% प्लस स्टूडेंट का करवा सकता हूँ मैं, अगर वो मेरी बात माने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 100% मेरे ऊपर छोड़ दो। लास्ट बार मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर मैं हार्ड वर्क कर लूँगा, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बोलना पड़ेगा तो मैं बोल लूँगा, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कंप्लीटनेस दूँ आपको सिलेबस के। मैं आपके रिजल्ट के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा कि आपने रुपए दिए हैं मैं क्लास लेकर चला जाऊँ, रिजल्ट आए ना आए अलग बात नहीं, इसलिए मैं काम नहीं कर। आवाज़ तो नहीं आ रही, चलो अब ये जो भी है तो आएगी आवाज़, अगर आपको कुछ आ रही है तो दोस्त में हो। ठीक है, और एक दूसरी बात, जो स्टडी प्लान की वीडियो है वो देख लो भाई साहब और उसको फॉलो कर लो। कई बच्चे एग्जैक्टली सेम डाउट पूछ रहे हैं जो मैंने स्टडी प्लान की वीडियो के अंदर बता दिए हैं। आप इस चीज़ को लाइटली मत लेना, अगर जो मैंने स्टडी प्लान बताया है वो आपके कोर्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? बिकॉज वो ये बताएगी कि आपने आगे 2 से ढाई महीने में क्या करना है सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तीसरी बात, नेगेटिव मार्किंग जो है मैं, और हाँ एक और बात, ईगो सेटिस्फेक्शन और जॉब, इनमें से आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जॉब ज़रूरी है कि नहीं? घर वालों को कैसे खिलाओगे? ईगो सेटिस्फेक्शन से तो नहीं खिला सकते। तो जॉब ज़रूरी है, मैं इर्रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं इर्रिलेवेंट क्वेश्चन करवाने के लिए नहीं जाना चाहता। ठीक है, एसएससी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं जो करवा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आ सकता, इतना मैं बोल रहा हूँ। इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे तो वहां पर मार नहीं खाओगे। एलजेब्रा जब एक बार पूरा हो जाएगा, अप्रोक्स 200 के करीब क्वेश्चन होंगे, इन्हीं को बार बार आपने रिपीट करना है। ठीक है, कैसे रिपीट करना है? पहले पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने, फॉर एग्जांपल एलजेब्रा, फिर इक्वेशन के सारे चैप्टर करने, फिर तीसरे चैप्टर के करने। जब सब कुछ हो जाए तो फिर से इन्हीं को रिपीट करना, फिर से इनको रिपीट करना। इसके अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहोगे बस। समझ में आ गई बात? इसके अलावा एक क्वेश्चन कहीं से उठाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दे सकता। इसके बाद आपने नहीं माननी किसी ने तो भाई मत मानो, भरोसा करो, पूरी ईमानदारी से लगा हुआ हूँ। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को सीरियसली लो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। 3 नंबर ठीक करने के हैं, 1 नंबर कट गलत होते ही 1 नंबर कट जाएगा, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत हैवी होती है। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव, और एक और बात, कई बच्चे क्या करेंगे अभी, मॉक के अंदर तुक्के मार देंगे। मान लो आपने 20 क्वेश्चन में तुक्के मारे और आपके 10 ठीक हो गए, ठीक है, मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, आप उन 10 को वैसे ही छांट सकते हो क्या? मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ 10 अटेम्प्ट करो तो वो सारे ठीक वाले छांट लोगे? नहीं छांट लोगे, क्योंकि आपने तो तुक्के मारे हैं, वो तुक्के में ठीक हुए हैं। अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर तुक्के मारोगे और मान लो आपके मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स बन गए, कुछ भी मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली, 200 मार्क्स बन गए फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या पता कि आप वाकई में 200 पर खड़े हो, क्या पता 20 मार्क्स तुक्के के हों, आप 180 पर खड़े हो, तो वाकई में आप जज ही नहीं कर पाओगे ना आप कितने मार्क्स पर खड़े हो। सर तुक्के मारेंगे तो 4 में से 1 ठीक हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, फिर जय माता दी के भरोसे चले जाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। तो एग्जाम कभी भी तुक्कों से नहीं निकलेगा, एग्जाम हमेशा निकलेगा मेहनत से। और मेहनत करने का आसान तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एफिशिएंट वे है वो, बिना डरे बिना स्ट्रेस लिए आपका एग्जाम क्लियर करवा दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप बात मानोगे तो। ठीक है, बिना तनाव में आए सारे काम सेट हो जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस कब काम आएगा? अगर मैं तनाव में आकर आपकी तैयारी करवाऊंगा, तो आपको स्ट्रेस में लाकर तैयारी करवाऊंगा डरा कर, फिर क्या एक्सपीरियंस हूँ मैं? कोई एक्सपीरियंस नहीं ना। बात माननी है बट टेंशन लेके नहीं पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ो, आराम से बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ो, करते रहो, बस खत्म। 2 ढाई महीने के बाद आपका पेपर क्लियर होएगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं, सारी बातें मानी तो आपने। क्लियर? तो तुक्के नहीं मारने मॉक टेस्ट के अंदर, आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी। और मान लो मॉक में तुक्के मार रहे हो तो 20 में से 10 ठीक हो गए, अगले मॉक में 20 में से 5 ठीक हो गए, अगले मॉक में 20 में से 8 ठीक हो गए,
तो आप तो किस्मत के सहारे जा रहे हो। उस दिन क्या पता 20 में से एक ठीक हो। किस्मत के सहारे कर रहे हो क्या मेहनत? इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो तो क्या किस्मत के सहारे कर रहे हो? इतनी मेहनत करी और उस दिन ये हुआ कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, सारे गलत हो गए, तो फिर रह जाओगे ना पीछे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत हैवी है। हम किसके दम पर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपनी मेहनत के दम पे। 2 2.5 महीने पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, जैसे मैंने स्टडी प्लान में बताया है वैसे पढ़ेंगे, तुक्के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुक्के नहीं मारने, ध्यान रखो। मॉक में भी नहीं मारने, नहीं तो फिर रियल मार्क्स नहीं पता चलेंगे। भाई मॉक में सबसे ज्यादा जरूरी है ये पता चलना कि बीमारी क्या है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। उसको फिर हम एनालाइज करेंगे, उसको हम सुधारेंगे एग्जाम तक। तो मॉक में तुक्के मार के तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो। तो तुक्के नहीं मारने। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर और टाइपिंग को लाइटली नहीं लेना। टाइपिंग डेली हुआ करेगी, रोज की 20 मिनट करनी है, ठीक है भाई। कई बच्चे इसको कभी कभी मिस कर देंगे। क्या ही है क्वालिफाइंग है? क्वालिफाइंग है आपको फेल रखने का दम रखती है, आपको फेल करने का दम रखती है आपकी। आप चाहे 390 में से 390 रख ले आओ, अगर इसमें फेल हो गए तो लात मारेगी एसएससी आपको। अगर मैं ऐसे ब्लंटली बोलूँ तो लाइटली लेने की चीज़ है? नहीं, नहीं है ना लाइटली लेने की चीज़। ऐसे ही कंप्यूटर, ठीक है, लाइटली मत लो इन चीज़ों को। ये क्वालिफाइंग भले ही है, आपको रिजेक्ट करा सकती हैं, बहुत गंदा फील होगा इतनी मेहनत करने के बाद। तो इनको टाइम दो, ठीक है। जो अपना कंप्यूटर का कोर्स है 10 से 15 घंटे के अंदर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा। टोटल 25 घंटे का कोर्स होएगा, ठीक है। अदरवाइज लोग 8 8 10 10 घंटे में कंप्यूटर का कोर्स करा रहे हैं। बट मैं लाइटली क्यों नहीं ले रहा? जिस बंदे ने मैथ के ऊपर 1 साल से, इंग्लिश के ऊपर 1 साल से मेहनत की है, क्या वो 25 घंटे के कारण अपनी जॉब को लात मरवा सकता है? नहीं मरवा सकता। वो नहीं छोड़ सकता यार, उसने कीमत दी है। वो देख लेगा ये चीज़ें, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन आधा घंटा करके कर लेगा वो सिलेबस को। उसके बाद पीडीएफ मिलेगी, उसे कंप्लीट कर लोगे। तो लाइटली नहीं लेना इन चीज़ों को। और हाँ, कई बच्चे बोल रहे थे, मैंने बोला था इंग्लिश का कोर्स भी लाऊंगा। सॉरी दोस्त, मैं इंग्लिश का कोर्स नहीं ला पाया, मेरे को टीचर नहीं मिला। तो आप क्या करो, एक मैं कोई बढ़िया से टीचर रिकमेंड कर देता हूँ। अमन वशिष्ठ नाम के टीचर हैं, वो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, मेरी नज़र में बढ़िया पढ़ाते हैं। आप उनसे यूट्यूब पर पढ़ो या पेड कोर्स में पढ़ो, आप देख लो वो कैसे तैयारी करवा रहे हैं टीयर 2 की। मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर देता हूँ। मेरे से दूसरा प्लेटफॉर्म है ना अनअकैडमी, ना मेरा कोई टाई अप है। उनके कॉल भी आते हैं, ज्वाइन हो जाओ, मैं मना भी कर देता हूँ, भाई साहब कस दो, अपना बढ़िया काम कर रहे हैं हम, ठीक है। बट आप लोगों के लिए अगर मेरे को दूसरी जगह भी कोई बढ़िया चीज़ मिलेगी, और ना मेरा उन सर से कोई टाई अप है कि मेरा कोई टाई अप हो, है, बातें मेरे कई टीचर से हो जाती हैं, उनमें से एक ये सर भी हैं, बट कोई टाई अप वाई अप नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर भी मेरे को लगेगा, और बतेरे फेमस फेमस टीचर हैं जिनके कॉल आते हैं कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, बिकॉज मैं ये बड़ी बड़ी बातें फेंकने में मैं माहिर नहीं हूँ। तो मैं कई जो रियल बातें हैं ना वो भी मैं यूट्यूब पर बताता नहीं हूँ। सीधा साधा शांत दिमाग से काम करना आता है मुझे। तो मैं मना कर देता हूँ जब मेरे को लगता है कि ये टीचर स्टूडेंट्स के भले में नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल सारे सब्जेक्ट हो गए हैं। एक इंग्लिश था, उसके लिए मैंने रिकमेंड कर दिया, ठीक है भाई। इतनी देर हो गई, अभी 13 मिनट हो गई मेरे को ये बातें बताते हुए। तो ये 13 मिनट क्या ज़रूरी थी कि नहीं, मुझे एक बात बताओ। ये 13 मिनट खर्चनी ज़रूरी है, ये 13 मिनट खर्चनी, ताकि मान लो जब आप पेड़ काट रहे हो तो कुल्हाड़ी जो है उसको आप बीच में शार्प कर रहे हो, तो तब तो टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, ताकि हम पेड़ काटे वो टाइम यूटिलाइज हो जाए, तो आपको बीच बीच में रास्ते पर लाना ज़रूरी है ना। बीच बीच में रास्ते पर लाऊंगा, अब भटक जाओगे, मैं फिर रास्ते पर लाऊंगा, फिर याद दिलाऊंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी आप गलती कर सकते होगे वो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए जी, पेन नोटबुक लेकर बैठे हो, रिलैक्स हो, ठीक है। सांस लो, आराम से बैठो, बहुत ही प्यार से सीखेंगे जितना बेसिक हो सकेगा। ये नहीं है मैं बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगा, नहीं, बेसिक को टच करवा दूंगा जितना करवा देना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कम ज़्यादा कर लो, वीडियो का कोई भी पोर्शन स्किप मत करो। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं जी 2 वेरिएबल्स स्क्वायर आइडेंटिटी, यानी कि 2 वेरिएबल हों और स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी आइडेंटिटी? ये 2 वेरिएबल हैं,
इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करें। इनके ऊपर बेस्ड और भी रिजल्ट हैं, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर है और एक और आइडेंटिटी है, वो भी इसी वीडियो में कवर कर देंगे। और ये जो स्टडी मटेरियल है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग प्लान कर रखा है। जैसे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर ये वाले क्वेश्चन छूट गए वहाँ पर, वो टेंशन मतलब उन क्वेश्चंस की जो राइट जगह है वहाँ पर वो मैंने रख रखे। आपको पता नहीं ना मैंने कैसे कैसे पूरा अलजेब्रा प्लान कर रखा है। सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेनी ही नहीं। आप करते रहो, बस आप रिलैक्स रहो। आपकी टेंशन यहाँ पर मेरे हिस्से आई हुई है, ठीक है। देखो जी, एक तीसरी आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू। ये तीन आइडेंटिटी, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस इस एक वीडियो के अंदर हम जिन जिन तरीके से वो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इनसे जो रिजल्ट डिराइव किए जा सकते हैं, पहली और दूसरी आइडेंटिटी को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। यहीं पर लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो, ठीक है जी। अगर मैं ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। आपको ये चीज़ कैसे याद रखनी है, ये वाली चीज़ बता रहा हूँ। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो बड़ा भाई है और ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो छोटा भाई है। ए माइनस बी के स्क्वायर से 4ab बड़ा है। एल्जेब्रा को जब हम लैंग्वेज में करते हैं ना तो वो ईजी हो जाता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लैंग्वेज में बात करते हैं, हम एल्जेब्रा में बात नहीं ना। तो जब हम इसको लैंग्वेज से चीज़ों को याद करते हैं तो हमको ईजिली दिख जाती हैं, यूजेबल फॉर्म में हो। इसलिए मैं बहुत जगह आपको फॉर्मूले के बजाय लैंग्वेज बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ बार बार यूज होती है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से 4ab छोटा होता है, ठीक है। तो इनको जोड़ने घटाने से ये आइडेंटिटी बन रही है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। ओके जनाब। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ये जो आइडेंटिटी है या ये जो आइडेंटिटी है, आपको ये ऐसे लिखनी आनी चाहिए। मान लो मैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ऊपर मत देखो कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कितना कम है। उसके अंदर जो ए बी हैं वो 2 होते हैं, तो इसके अंदर जस्ट 1 कम है। इसको ऐसे मैं स्पीड में लिख पाऊँ, ये टैलेंट मेरे अंदर होना चाहिए, चाहे कैसे भी ये चीज़ें आ जाएं कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से उसके अंदर 2 ए बी होते हैं, इसके अंदर 1 ए बी ज़्यादा है। अगर मैं इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में -2ab होता है, उसके अंदर कुछ जोड़ा गया है। पहले तो -2ab को खत्म करने के लिए +2ab जोड़ा गया था कि 0 पर आ जाए, वो माइनस में 2 पर था, ये प्लस में 1 पर है, तो 3ab जोड़ा गया है। यहां पर भी जब आप देखोगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें -2ab है, पहले तो 2ab जोड़ा ताकि 0 पर आए, फिर 3ab जोड़ा, टोटल 5ab जोड़ दिया। तो क्या ये रटने हैं, यहाँ 3 है तो 2 बढ़ा देंगे, इस केस में 2 घटा देंगे? नहीं। अपना दिमाग साथ लेकर जाओगे ना, घर पे तो नहीं छोड़ जाओगे उसको। तो रटने नहीं है, ये समझने हैं। मैं रट के थोड़ी आया हूँ, ठीक है। कुछ भी ये बात है मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आप समझते रहो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 ए बी होते हैं पॉजिटिव के, पहले तो वो कम किए गए और फिर एक माइनस का और कम किया गया, तो -3ab, ठीक है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इसमें -2ab होते हैं, इसमें तो सिर्फ एक ए बी है माइनस का, तो माइनस के 2ab में एक प्लस का ए बी जोड़ दिया गया था ताकि माइनस का ए बी रह जाए, बस एक ए बी जोड़ दिया। थोड़ी सी आपके दिमाग को आदत हो गई होगी अब तक कि हम थोड़ा सा जल्दी इसको लिख पाए, भले ही वो ऐसे कर दे ए स्क्वायर प्लस 7ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसको लिख पाओ, या फिर -7ab करके देखते हैं आप लिख पाओगे। कई बार ये चीज़ें दिख नहीं पाती हैं, ठीक है।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी में कितने ए बी होते हैं? 2 ए बी पॉजिटिव के, तो माइनस के साथ हैं, तो भैया -9 ए बी, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं लिखूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे लिख पाऊंगा? उसके अंदर -2 ए बी होते हैं, 7 ए बी मतलब हो गए टोटल, तो 5 ए बी और घटा दिए गए, -2 पर था, -5 और आ गए, तो टोटल -7 हो। क्लियर है मेरे भाई ये चीज़ें? अब इनको यूज़ कर पाओगे। और एक इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है फिलहाल ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बहुत ही ईजी बात है, इसकी पावर बड़ी भी हो सकती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी पावर को हाफ कर देते हैं। यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर जो है वो 1 1 है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सारा फॉर्मूला के रिजल्ट फिलहाल के लिए रिवाइज हो गए हैं, इनको यूज़ कर। यहाँ पर कई क्वेश्चन आसान होंगे, कई क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, कई क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है इन क्वेश्चंस को करने वाला एग्ज़ाम को नहीं, सोच समझकर हर एक क्वेश्चन लाया गया है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम आए उसमें आप बढ़िया मार्क्स लें। और बढ़िया से मेरा मतलब, मैं 30 क्वेश्चन में से एक पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 27 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्टली यहाँ से रिलेटेड होंगे। 2-3 क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं जो यहाँ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर क्या चाहिए होता है, उन क्वेश्चंस के अंदर चाहिए होता है कि आप लोगों ने जो एक्सपेक्टेड माल है वो जितने अच्छे से सीखा होगा। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट है, मान लो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटकर आ गया, तो क्या मैं सारे लीक से हटकर क्वेश्चन कराऊं? तो नहीं, उनको करने की वो टेक्निक नहीं है। उनको करने की टेक्निक है कि जो मैं आपको करा रहा हूं, आप इसको इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि इनको टाइम पर कर लेंगे, और उन हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2-2 मिनट बच जाएंगे, और उस टाइम में आप कर दोगे क्योंकि आप इनमें अच्छे हो, वो इन्हीं से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। तो ये क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन देखे हुए आ जाएं। अगर नॉर्मल एक एग्जाम है, इजी आ गया तो अलग बात है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए प्रतीत होंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी तो काम कर रहा है दिन रात। उनको करने का बेस्ट तरीका ये नहीं है कि दुनिया जहान के कर डालो, जो रिलेवेंट है उसको उसको इतने अच्छे से कर लो कि इनके लिए टाइम निकल जाए, और उनमें अच्छे हैं तो ये हमें स्ट्राइक भी हो जाए। तो है 30 क्वेश्चन में से 30 की गारंटी, लेकिन कुछ क्वेश्चन में फिर आपका दिमाग भी चाहिए। बाकी क्वेश्चन में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एनफ है इतने करवाने के। ठीक है मेरे भाई। द फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर क्या होंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 2x + x स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या है, ये है x + 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस, दोनों के साइन चेंज होंगे, ये ध्यान रखो। कौन सा है भाई? ऑप्शन सी। इजी, इजी क्वेश्चन है। करो इसको भी। HW का मतलब ये नहीं है वीडियो खत्म होने के बाद करोगे, आप लोगों को अभी करना है, आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा। मैं करो इसको अभी। x इज इक्वल टू √10 प्लस √11, y इज इक्वल टू √10 माइनस √11, देन दी वैल्यू ऑफ, तो इसको देखते ही सबसे पहले क्या आया दिमाग में? इसको देखते ही सबसे पहले, अगर मैं इन दोनों में से 7 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -50। एक और ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ 44, तो भी आपका आए मार्क। तो x इंटू वाई, अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई करूँगा, तो x और y को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 10 और इसका स्क्वायर 11, 10 माइनस 11 -1, तो ये आ गया जी माइनस। ओके जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं a मान लूँ, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो मैंने बताया था ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
जो भी मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ ना मेरे भाई, ये आपको जब मैं बता रहा हूँ उससे पहले से याद होने चाहिए। ये नहीं है कि मैं बताऊंगा तब आप सीखोगे। आपको नोट्स दे रखे हैं, उनको रिवाइज करो, क्यूआरपी दे रखे हैं, पहले से पता होने चाहिए। मैं बस एक स्ट्रक्चर से चीज़ों को स्टार्ट करना ज़रूरी है। एक बेस बिल्ड कर रहा होता हूँ, आपको रिवाइज करा रहा होता हूँ। मैं ये नहीं मान के करा रहा कि आप इसको पहली बार करेंगे, मैं रिवाइज करा रहा होता हूँ। एक लेवल पर जस्ट आपको लेकर आ रहा हूँ, जहाँ से चीज़ें शुरू करनी है। तो ये रटे हुए होने चाहिए पहले से ही। बाद में जब मैं कराऊँ तो ये रिवाइज हो जाएंगे, ताकि हम एक फ्लो में चीज़ों को कर पाएँ। तो यहाँ तक आते आते फॉर्मूले रट जाने चाहिए जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर तब तक रटे नहीं गए तो एक बार 4-5 मिनट वीडियो रोक के रटो उनको। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 11 का स्क्वायर। यहाँ पर कई बंदे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, नहीं है अंडर रूट 10 है। ये सिली मिस्टेक करते हैं कई बार बच्चे। तो ये हो गया 21 दूनी 42, तो ये तो 42 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 42। तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 50, तो ये हो जाएगा 340। कई बच्चे इसको -1 तो निकाल लेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस करना भूल जाएंगे, तो फिर वो उत्तर दे देंगे 244। तो सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड होंगी? सिली मिस्टेक अवॉइड होंगी जब आप शांति से काम करो। आप पेपर के अंदर शांति से कब काम कर पाओगे? एग्जाम के अंदर, जब आपको कॉन्फिडेंस होएगा कि शांति से काम करने पर भी नंबर आ जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब वो घटना आपके साथ 4-5 बार हो चुकी होगी। तो ये काम आपको क्या करना, आपको मॉक टेस्ट के अंदर शांति से क्वेश्चंस को करो, बिना हड़बड़ाहट के। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है इनका। नंबर 1, शांति से क्वेश्चन को करो, एंड नंबर 2, क्वेश्चन को स्किप कर दो। शांति से क्वेश्चन को करने का मतलब है शांति से पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, नहीं आया तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, आ रहा है तो आराम से उसको करो। इन 2 चीज़ों का ध्यान रख लो, मॉक में आपके नंबर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, सिली मिस्टेक होनी बंद हो जाएगी। तो जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप 9-10 मॉक के ऊपर लगाओगे, अरे ये तो काम कर रहा है, फिर आप बार बार मॉक के ऊपर लगाओगे, फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसके अंदर, फिर आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। मैं डायरेक्टली बता दूं और आप एग्जाम में अप्लाई कर दो, नॉट पॉसिबल। a प्लस बी इज इक्वल टू √7, a माइनस बी इज इक्वल टू √5। तो जैसे ही आपने इसको देखा, कुछ स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है। इस चीज़ को एग्जामिनर पहले भी कई बार यूज़ कर चुका है, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज 4ab। ठीक है, तो ये दिख तो रहा है, इसके अंदर 4ab भी है, इसके अंदर ये दोनों है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 4ab इंटू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी माइनस आगे जो भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे ये निकालना है। तो 4ab क्या है? 4ab होता है उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी कि इसके और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 2। और ये क्या होता है? ये होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि 7 और 5 12, माइनस a माइनस बी की वैल्यू क्या है? a माइनस बी की वैल्यू है √5 का स्क्वायर 5। 12 दूनी 24 में से 5 गए ऑप्शन। ठीक है, और आप भले ही कितने ही बोर हो जाओ, अरिथमेटिक के नोट्स को हर 2 दिन में अरिथमेटिक के नोट्स हो जाने चाहिए, हर 2 दिन में एडवांस मैथ के नोट हो जाने चाहिए। ठीक है, रिवीजन। क्यूआरपी को सिर्फ एक बार देखना है, उससे जो अपने नोट्स हैं उनको हाथ से लिखो, क्यूआरपी को देखो, उन नोट्स में कुछ अपडेट करने का दिल करे तो अपडेट कर लो, हाथ से तो लिखने ही पड़ेंगे नोट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूआरपी को रिवाइज करना बंद कर दो, रोज के रोज नोट्स को रिवाइज करो। 2 दिन में क्या होना चाहिए, एक दिन में आधा अरिथमेटिक, अगले दिन आधा अरिथमेटिक, अगले दिन आधा एडवांस, अगले दिन आधा एडवांस। और जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं, जिस भी बुक से आप कर रहे हो, एक दिन में वो आधे ग्रामर के रूल्स, अगले दिन में आधे, तो 6 दिन में ये सब कुछ रिवाइज होते रहना चाहिए, चाहे कितने भी बोर हो जाओ। अगर ये 6 दिन में रिवाइज होने में आप बोर हो गए तो इसको 3 दिन में करना स्टार्ट कर दो, एक दिन में सारा अरिथमेटिक, एक दिन में सारा एडवांस। जब आप बिल्कुल बोर हो गए कि ये तो और फास्ट हो रहा है,
तो क्या करो, 2 दिन में इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये अपने पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है, अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b, और ये है 4ab। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab घटा दूंगा, तो इसका छोटा भाई मैंने आपको क्या बताया था सर, a माइनस बी होल स्क्वायर बताया था। हाँ जी, तो a माइनस बी, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 25 का होल स्क्वायर। क्या आप एग्जाम में इसको ऐसे करेंगे, इतना लिख कर? नहीं, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। मैं तो डायरेक्टली इतना करता है, डायरेक्टली दिख तो रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab घटाया गया 25, फिर से 625 पर मार देते। ठीक है, ये बड़ा भाई है, ये a प्लस बी है, अगर मैं इसको a मानूँ इसको भी मानूँ, हाँ जी, ये छोटा भाई है a माइनस बी है, तो मुझे छोटा भाई निकालना है। तो इस छोटे भाई का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से 4ab छोटा है, तो इसका स्क्वायर क्या है 100, उससे 4ab का मतलब है 4a इंटू बी ये पूरा है, 4xy मत सोच लेना, 8xy छोटा है, तो 2xy की वैल्यू है 9, तो 8xy इससे 4 गुना होगा, तो 9 चौके 36, इसका स्क्वायर उससे, इसका स्क्वायर उसके स्क्वायर से 4ab छोटा है, तो ये इसका स्क्वायर आया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 8। तो जब आपको चीजें लैंग्वेज में याद होंगी, जैसे मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूं, तो क्या होएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें दिखेंगी जल्दी, आपको लिखना कम पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बचाएंगी। बताओ, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको करके बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आपने वो दोनों तरीके लगाने। ये जो है ये ऊपर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab होती हैं, ये उससे 1ab कम है। ठीक है जी, नीचे वाले को कैसे लिख सकता हूँ, या तो आप क्या करो, आप दोनों को a प्लस बी के फॉर्म में लिखो, या दोनों को a माइनस बी के फॉर्म। क्यों, मैं बताऊंगा। a प्लस बी में 2ab होता है, तो 2ab पहले घटाया गया, फिर 1ab घटाया गया, ये उससे 3ab कम है। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा, अब मैं a और b का सम निकाल कर इन दोनों जगह रख दूंगा, उनका प्रोडक्ट निकाल कर इन दोनों जगह रख दूंगा। a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ना भी आए तो प्रोडक्ट करके लिख देंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कट जाएंगे, तो ए बी की वैल्यू तो आ गई 1, इन दोनों का सम क्या होएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, यहीं पर इमेजिन करो, ये इधर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उधर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो तो होता है इनका सम ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कई बच्चे इनका डिनोमिनेटर भूल जाते हैं सोल्व करते हुए, नीचे एलसीएम भी तो आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4, 5 और 1 6 दूनी 12/4 यानी कि 3, वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6, आंसर इज 4/3, आंसर इज 4/, क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें कई बार कुछ बुक्स के अंदर फॉर्मूले दिए होते हैं कि जब भी ऐसा आए तो इनका सम होता है 2ab, ऐसे रटना क्यों है भाई, तुरंत हो तो रहा है, तो ये चीज़ें रटनी नहीं है फालतू की। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, काले रंग से कर लेते हैं, a माइनस बी, लेकिन ईजी रहेगा प्लस वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माइनस से भी कर सकते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखो, a माइनस बी के होल स्क्वायर में तो माइनस का 2ab आता है, वहां पर प्लस का एक ab है, तो 3ab जोड़ा गया है, डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab। ठीक है जी, अब की बार ab की वैल्यू तो 1 है ही, अब की बार मैं a माइनस बी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से इसको घटाऊंगा अब की बार, तो घटाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आता है 4ab, तो यानी कि 4 इंटू रूट 5 इंटू 1, 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई
अगर इसमें से ऐसे घटाओगे तो एलसीएम तो आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4। तो ए माइनस बी आ गया √5, तो √5 वैल्यू पुट कर दो। √5 का स्क्वायर 5 + 3 8, 5 + 1 6, वही आ गया ना 4/3। हाँ जी सर, दैट्स इट। अब आपका दिल कर रहा है कि ऐसा ही एक क्वेश्चन करने को मिल जाए तो मसल दें हम उस क्वेश्चन को। ये लो, आपने बोला, करो इसको। ये जितने भी HW है बाद में आपको बोर्ड के एनोटेशन पर इसका सोल्यूशन मिलेगा, अगर किसी को नहीं पता है तो पता होना चाहिए, इतनी जिक्के तो होनी चाहिए। ये करो भाई, ये भी HW में आप कर सकते हो। HW का मतलब आप इसको अभी करोगे, सोल्यूशन नहीं है तो अपने उसके ऊपर देख लो, कर सकते हो आप। बहुत ही ईजी है, दिखने में भयंकर लग रहा है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं बड़ी बड़ी शक्ल के। A and B be positive integers such that a square minus b square is equal to 19, then the value of a square minus b is। A और B पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 19। तो 19 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, मतलब दो नंबर्स में तोड़ना है 19 को, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 19 है। एक ही ऑप्शन है 19 और 1। हाँ, ऑप्शन तो सर कई हैं, -19 और 1, -1, ये भी कर सकते हैं। बट उसने क्या बताया, उसने बताया है कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो भैया दो पॉजिटिव इंटीजर का सम नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो -19 और -1 नहीं तोड़ सकते, 19 और 1 ही तोड़ सकते हो। और बिकॉज वो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो डेफिनेटली उनका सम बड़ा होगा और उनका डिफरेंस छोटा होगा। सम बड़ा होगा और डिफरेंस छोटा होगा, पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए, अदरवाइज नेगेटिव इंटीजर में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 19। और ये सिचुएशन कई बार आती है कि दो चीज़ों का सम गिवन है, उनका डिफरेंस गिवन है, तो a की वैल्यू होएगी माइनस से पहले वाले की वैल्यू होएगी सम डिवाइडेड बाई 2, 19 और 1 20/2 यानी कि 10, और b की वैल्यू होएगी डिफरेंस बाई 2, 19 में से 1 गया 18/2 यानी कि 9। उसने पूछा a स्क्वायर माइनस बी यानी कि 100 - 9 यानी कि 91। इजी क्वेश्चन था। ये बताओ, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35। कितने पेयर्स हैं इंटीजर्स के ताकि उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है 35 हो। तो मैं मान लेता हूँ ए और बी, ठीक है, वो दो इंटीजर हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 35। तो 35 को भी दो हिस्सों में तोड़ना है। अब की बार पॉजिटिव इंटीजर उसने नहीं बोला, मैं तोड़ने को ऐसे भी तोड़ सकता हूँ 5 और 7, और मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ 7 और 5। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है a प्लस बी 5 हो, a माइनस बी 7 हो। फिर ये जो सम है ये छोटा क्यों होगा? दो नेगेटिव इंटीजर हो भैया, सम छोटा हो सकता है। -5 और -7 इनका सम करके देखो -12, इनका डिफरेंस करके देखो -5 में से मैंने -7 घटाए, क्या आ गया? बड़ा हो गया डिफरेंस, बहुत बड़ा हो गया उससे। तो और कुछ ऐसे भी हो सकता है -7 और -5, -5 और -7, हो सकता है कि नहीं? तो अगर आप इनके सम को 5 मानो, इनके डिफरेंस को 7 मानो, तो भी ए और बी की कुछ वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज दोगे तो भी ए और बी की कुछ वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। ऐसे अलग अलग कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। जब आप ये वाला केस इसको दोगे तो एक पेयर निकल कर आएगा कि ये वाला केस दोगे एक और पॉसिबल वैल्यू आएगी, तो टोटल 4 पॉसिबल वैल्यू है। कौन कौन सी होगी वो हम देखेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे, टेंशन मत। तो यहां पर मैं ए और बी की वैल्यूज लिखूंगा। अगर सम 5 है और डिफरेंस 7 है तो पहले वाला माइनस से पहले वाला नंबर कैसे मिलता है? सम डिवाइडेड बाई 2 ना, माइनस से पहले वाला, तो 7 और 5 12 का आधा 6, और माइनस के बाद वाला कैसे मिलता है? डिफरेंस बाई 2। तो डिफरेंस का मतलब
प्लस वाले में से माइनस वाला घटाना होता है। 5 माइनस 7 माइनस 2 बटे 2। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी समझना, ठीक है। जैसे लास्ट में मैंने बोला था, अगर माइनस के बाद वाला निकालना है तो प्लस वाले में से माइनस वाला, 19 माइनस 1 18 बटे 2। अगर सम 7 है, डिफरेंस 5 है, 7 और 5 12 बटे 2 6। 7 माइनस 5 2 बटे 1 1। ये देख लो, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 35 है क्या है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 35 है क्या है। ऐसे ही और आ जाएंगे, -6 -1 -6 1। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ये मैंने उनके अकॉर्डिंग नहीं लिखी, आपको सारी वैल्यूज बता दी हैं इसके साथ जो भी हो। तो आंसर विल बी 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ये 2017 मेंस में आया था। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1007 को हम लिख सकते हैं 1006 प्लस 1, और 1005 को हम लिख सकते हैं 1006 माइनस 1। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली 1008 को हम लिख सकते हैं 1006 प्लस 2, और 1004 को हम लिख सकते हैं 1006 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। समझ पा रहे हो। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 9। 1006 प्लस 3 1006 माइनस। ठीक है, तो लिखे इन सबको। यहां से अगर मैं लिखूं 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, आगे प्लस 1006 का स्क्वायर माइनस 4, आगे ये माइनस है ना, माइनस माइनस, तो क्या होएगा, माइनस का 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, प्लस 9। इससे ये गया, इससे ये गया, 9 और एक 10 में से 4 गया 6। आंसर इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ। कोशिश करना खुद ही कर लो, मेरा सोल्यूशन ना देखो, लेकिन इजी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, x4 प्लस वाई स्क्वायर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत ही ईजी है जी सर। तो ये जो यहाँ पर पड़ा है, ये जो पड़ा है, इसको आप कैसे देख सकते हो, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से एक एक्स वाई कम है। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होते तो ये पूरा स्क्वायर ही ना हो जाता। हाँ जी सर, तो ये क्या है, ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम है। समझ में आगे नहीं आया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के अंदर क्या होता है, x4 y4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम है यहाँ से, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम है। आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हो ये लिखे बिना। चीज़ें बेसिक होती हैं बट आपको दिखती नहीं है, बस रिलेवेंट चीज़ों को बार बार नहीं किया उतनी बार। ठीक है, और ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला आ जाएगा, उस वजह से तो निकाल ही नहीं सकते। वो करेंगे वो क्वेश्चन भी। तो उसने क्या दे दिया आपको, उसने आपको एक्स वाई की वैल्यू दे दी 12, तो एक्स वाई की वैल्यू दे दी, ये वैल्यू तो उसने दे दी। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, वो आप यहाँ से निकाल लोगे। अगर एक्स वाई की वैल्यू 12 है तो यहाँ पर पुट करो, ये एक्स वाई का होल स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144। जब ये उधर जाएगा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 144। इसकी वैल्यू 144 है, तो ये क्या हो गया 625। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और एक्स और वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इनके स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव ही होएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर्स है। अदरवाइज तो अंडर रूट करने पर प्लस माइनस बार आना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 25।
उसमें से 12 घटाना है बस, आंसर इस तेरह। खत्म। ठीक है, क्लियर है। 2017 टीयर टू का एक क्वेश्चन था ये भी 2017 टीयर टू का क्वेश्चन है, देखो। कैसे कर सकते हैं, सोचो जरा। हिंट दे देता हूं कि इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, यहां पर मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ। 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1 होता है 1। तो किसी भी चीज को 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 तो लिख ही सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसके मल्टीप्लीकेशन में मैंने 2 - 1 कर दिया। तो उससे क्या होएगा देखते हैं। स्टार्टिंग में है 2⁻32, वो मैंने लिख दिया माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों के मिलने से बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ जी सर। तो इन दोनों के मिलने से ये बन गया काला काला, दिख गया, ये दोनों खत्म हो चुके हैं, ये बन गया। अब इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ, तो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 1। हाँ जी सर। ये बन गया अब तक इन सब का कट के। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बन जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1। अब समझ गए होंगे पैटर्न। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 16 माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 32 माइनस 1। और इस चीज को घटाया गया है, इन सब से क्या हो गया, इन सब से ये बन गया। तो घटाया गया है 2 की पावर 32 माइनस 1, तो माइनस 2 की पावर 32 माइनस माइनस प्लस। घटाया गया है ना वो चीज, माइनस का साइन है। ये तो कट गया, आंसर आ गया ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। और अगर वो थोड़े से लेवल को बढ़ाएगा तो क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वह थोड़ा सा फ्रेम कर लो। मान लो और 3+1 चलता, +1 स्क्वायर माइनस बन जाएगा क्या ये? 3 4 प्लस, जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ वो कैसे क्वेश्चन बना सकता है। तो मान लो उसने इसी चीज़ की वैल्यू पूछ ली, पावर 8+1। तो आप क्या करोगे? तो आप, सर यहाँ पर तो 3+1 है, सर मैं 3 - 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 3 - 1 तो 2 है। 2 से खाम का थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से तो फिर भी मल्टीप्लाई किया। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ही है, और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो इन दोनों से क्या बन जाएगा? इन दोनों से बन जाएगा 3² - 1। फिर इन दोनों से क्या बन जाएगा? 3 की पावर 4 - 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर उसने एक चीज की कमी दी है, बस हमने वो कमी पूरी करी है। वो कमी हम यहाँ पर भी पूरी कर सकते हैं। तो अब इसकी कमी पूरी कर सकते हो, इसीलिए वो हिंट दिया था। बताओ, इस भाई की कमी पूरी कर सकते हो? तो यहाँ पर x+1 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर x-1 से और नीचे भी x-1 से, सारे का सारा वही गेम हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा x² - 1, a प्लस बी, a माइनस बी। हाँ जी सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? x4 - 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x8 - 1। फिर x8 के साथ x16 - 1। ठीक है, x16 - 1, x16+1, x32 - 1। ठीक है, x32 - 1, x32+1, तो x64 - 1, x64+1, x64 - 1, x 128 - 1, x 128+1, x 128 - 1, तो x की पावर 256 -1, और नीचे तो x-1 है ही। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? मैंने लिखने के बजाय बोल के बता दिया, सब कुछ क्लियर कट बोल के बताया, मैंने कोई गलती नहीं करी बोलने में। कोई डाउट हो दोबारा देख सकते। ठीक है।
होमवर्क तुरंत करो इसको, देखो नेक्स्ट। P माइनस क्यू का मान, तो P में से अगर Q को घटाएं तो देखो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मान लो मैं P में से Q को घटा रहा हूँ, तो P माइनस क्यू क्या आया, मैंने उसको कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे लिखता चला, 10 का स्क्वायर, और मैंने वहीं पर श्याम कर दिया, मैंने पूरी सीरीज लिख दी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे पूरी नहीं लिखनी। तो 94 के स्क्वायर में से इस चीज़ का स्क्वायर घटेगा, एक छोटे का स्क्वायर घट रहा है 93 का स्क्वायर, लेकिन ये तो 93 तक गया ही नहीं, चाहे 93 तक गया ही नहीं, 81 तक ही है, यानी कि 82 में से 81 का घटा होगा। तो एंड तक जाते जाते 82 के स्क्वायर में से 81 का स्क्वायर, है ना, समझ में आ गई बात। यहाँ पर 82 का स्क्वायर था, उसमें से 81 का स्क्वायर घट गया, उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा बच गए, घट ही नहीं पाया। तो कौन कौन से एक्स्ट्रा बच गए, 82 वाला तो यूज हो गया, हाँ जी सर, इनमें कितने कितने का गैप है, 2 और 4 6 और 4 10 और 4 14, 4 4 का गैप है। 82 के बाद 86 के स्क्वायर में से कुछ घटा नहीं पाए हम, एज इट इज बचा रह गया। 86 में 4 जोड़ो 90 का स्क्वायर, 90 में 4 जोड़ो 94 का स्क्वायर, तो 94 तक है मामला, ये एज इट इज बचा रह गया, इसमें से कुछ घटा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करोगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 1 2 - 1, तो 2 - 1 तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 1 2 - 1, तो 2 - 1 तो 1 ही होता है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 2 + 1 = 3, 3 × 1 ना लिखूँ ना, सेम 6 - 5 क्या होएगा, 1 ही होएगा, 6 + 5 11। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ a² - b² में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 और 9 19, एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा ये गेम, ये चलेगा जब इन दोनों का सम आ जाएगा 163, उसके बाद ये सब आ जाएंगे। तो ये सारी चीज पूछी गई है आपसे, ये सारा मामला प्लस में ये सारा मामला। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, यूनिट डिजिट से कर लो, लेकिन यूनिट डिजिट सर धोखा दे रहा है, 5 5 5, तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले लास्ट के 2 डिजिट से कर लेते हैं, सोल्व करके भी दिखा दूँ, या फिर लास्ट के 2 डिजिट से ही कर लेते हैं, सोल्व आप खुद कर लोगे। ये बन गई है जी एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट से एक बार आपके रिवाइज करवा देता हूँ। तो जब भी एपी बने, समांतर श्रेणी बने, तो एक तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एपी के अंदर टर्म्स कितनी है, वो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। nth टर्म, एपी की nth टर्म होती है a + n - 1 × t, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, एपी में एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, या फिर एक फॉर्मूला होता है, जब एपी करेंगे तो आगे बता दूंगा, ने पहले कर रखी है उसके रिवाइज। ठीक है, तो ये एपी है, तो इसकी एवरेज क्या होगी, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो 166/2, ये इसकी एवरेज है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 163 - 3 160 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, यानी कि कितने का फर्क है, 8 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, डिवाइडेड बाई 8, इस +1 को मत भूल जाना, तो 20 + 1 21। तो मेरे भाई सम निकालना है, मैंने इसकी एवरेज निकाल ली, हाँ जी सर, और नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, सम ही आ जाएगा। ठीक है, इन सब का सम आ गया, इसको गुणा कर लो, इनके स्क्वायर निकाल लो, जैसे कैलकुलेशन बूस्टर में बताया है, जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। मैं आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करना बता रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट निकाल लो, 21 × 63 3 6 आ गया, 21 8 8 आएगा, 8 और 6 14, 43 आएंगे लास्ट के 2 डिजिट, मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में इंटरेस्टेड। ठीक है, ये 100 से कितना कम है सर, 14 कम है, तो किसी भी स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 50 के मल्टीपल से 14 कम है, तो 14 के स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट, 196 के एंड के 2 डिजिट 96। इसमें लास्ट में 0 है, तो लास्ट के 2 डिजिट 0 आएंगे, तो इग्नोर दिस। ये 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, लास्ट के 2 डिजिट में ही मैं इंटरेस्टेड हूँ,
जोड़ दो, 6 और 6 12 और 3 15, 1 9 और 4 13 3 16 1 17, 75 आएंगे लास्ट के 2 डिजिट। मैंने पहले देखा है कि लास्ट के 2 डिजिट अलग है, फिर मैंने 2 डिजिट से किया, है ना। लास्ट के 2 डिजिट निकालना ईजी रहता है, 1 डिजिट के बाद वो ईजी प्रोसीजर है। 3 डिजिट निकालो फिर तो भाई सॉल्व ही कर लो, इतनी क्यों टेंशन है। क्लियर है भाई? ये बताओ, साफ साफ दिख रहा है आपको ये? अगर मैं इस पूरे को a मान लूं और इसको b मान लूं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं खोल सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी ए माइनस बी मैंने खोल लिया। इसी तरह से इन सबको खोल लेते हैं, a प्लस बी तो यही सेम आ जाएगा, एक्स वाई जेड का सम है। a माइनस बी में क्या आएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू ना। ऐसे ही उसको खोल लेते हैं, a प्लस बी में तो यही आएगा, तीनों का सम है। आगे क्या आ रहा है भाई, z प्लस एक्स माइनस वाई। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे, अगर आप इन सबको जोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये चीज तो हर एक में कॉमन ही है ना, तो इसको मैंने हटा दिया और कॉमन ले लिया। तीन चीजों को मैं जोड़ रहा हूं, ये तो सब में कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा वो देख रहा हूं, अंदर बचेगा इन सब का सम, तो इन सबको जोड़कर देखते हैं। देखो, माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अंदर भी यही बचा है। और यहां पर क्या बचा है, 9 और 4 13 और ये 49। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 49 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7। इसने बस कोई ये कंडीशन ना लगा रखी हो कि सारे पॉजिटिव हैं सारे ऐसे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई कंडीशन तो वॉयलेट नहीं हो रही। स्क्वायर का डिफरेंस 4 है, हो सकता है नेगेटिव वाले, ठीक है, प्लस माइनस 7 विल बी द आंसर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टू वेरिएबल के अंदर जो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है उनके ऊपर डायरेक्टली जो बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लिए। अब वहीं से एक अगला कंसेप्ट निकलता है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कोई भी नंबर अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab इस फॉर्मेट में होएगा तो वो पक्का स्क्वायर होएगा, वो पक्का स्क्वायर। तो कई बार एग्जामिनर ये बोलता है कि इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं कि स्क्वायर बन जाए वैसे क्वेश्चन, तो आपको ये 3 टर्म पूरे करने होते हैं, 3 टर्म, एक तो ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर, चाहे प्लस ए बी का कर दो, प्लस 2ab का या माइनस 2ab का। वो अगर आपने प्लस 2ab का टर्म कर दिया तो वो a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2ab का कर दिया तो a माइनस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में, ठीक है। तो कुल मिलाकर कुछ क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायर बनाना होता है, वो इस आइडेंटिटी से बनता है। उसका बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, देखो। सबसे ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो इसके अंदर 2 ही टर्म है, मुझे एक तीसरा टर्म चाहिए। 2 ही टर्म उसने दे दिए, कभी कभी वो इसको गायब कर देगा, कभी इसको गायब कर देगा, कभी इसको गायब कर देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे करते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज का स्क्वायर है भाई, ये है 11a का स्क्वायर, तो मुझे a स्क्वायर वाला टर्म तो मिल गया। ये किसी चीज का स्क्वायर है, हाँ ये भी स्क्वायर है, 8b का स्क्वायर, तो मुझे b स्क्वायर वाला टर्म भी मिल गया। तो हमें चाहिए 2ab, प्लस 2ab चाहिए या माइनस 2ab, प्लस 2ab चाहिए। क्यों सर, उसने यही तो पूछा क्या जोड़ा जाए, ये थोड़ी बोल दो कि -5 जोड़ा जाए, वो तो 5 घट गया। जोड़ा जाए पूछा है तो प्लस 2ab वाला टर्म देना है। तो मुझे a मिल गया 11ab मिल गया, तो 2ab वाला टर्म अगर इसके अंदर हम 2, ये पूरा a है इंटू 11a, ये पूरा b है इंटू 8b, अगर ये सब हम इसके अंदर जोड़ दें 176ab, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। सबसे आसान क्वेश्चन इसके ऊपर जो आ सकता है,
इसको समझ लो फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गए? ठीक है, ये 3 टर्म पूरे करने, कभी ये गायब करेगा, कभी ये गायब करेगा, कभी कुछ करेगा, ये देखो। तो यहाँ पर, और मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप समझो, धीरे धीरे जब ये क्वेश्चन के एंड में हम जाने लगेंगे तो शॉर्टेस्ट वे हम पकड़ने लगेंगे। स्टार्टिंग में समझाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी हवा बनाने नहीं आया हूँ, आपको सिखाना है, उसका एक तरीका होता है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? ये 2x का स्क्वायर है। ओके, ये किसी चीज का स्क्वायर है? नहीं, इसका मतलब ये 2ab वाला टर्म है। तो अब ध्यान से सुनो, 3 टर्म होते हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर और 2ab। ये हमेशा पॉजिटिव होएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये बात क्लियर? स्क्वायर बनाना है तो a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर बनाना है तो हाँ। तो कभी ये 2 टर्म दे देगा, कभी ये 2 टर्म दे देगा, कोई भी 2 दे देगा। अब की बार उसने 2ab वाला टर्म दिया है, तो अगर आपके पास 2ab वाला टर्म है और आपके पास a है तो आप b निकाल सकते हो। तो 2ab वाले टर्म को एक तो 2 से डिवाइड किया करो, और हमारे पास a है तो a से डिवाइड करो, तो क्या होएगा? b आ जाएगा। 2ab वाले टर्म को अगर हमारे पास b है तो b से और 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास a आ जाएगा। तो मेरे पास 2ab वाला टर्म पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? ये लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, मैं देख चुका हूं। a की वैल्यू क्या है? 2x, तो मैं 2x से डिवाइड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये 2ab वाला टर्म है। इसके अंदर 3 चीजें हैं, 2a और b, तो 2 से डिवाइड करूंगा और a से, तो जो बचा खुचा वो b आ जाएगा। तो 2 दूनी 4x, 2। तो a मुझे पता है, b का स्क्वायर देखो, ये a का स्क्वायर था, ये 2ab वाला टर्म है, तो b स्क्वायर और चाहिए था, b की वैल्यू मुझे मिल गई, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 अगर इसके अंदर जोड़ दिया तो ये 2x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ऑप्शन डी। एक बार फिर से मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब की बार उसने आपको ये वाला टर्म दे दिया 2x का स्क्वायर, और ये वाला टर्म दे दिया 8x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 2ab वाला टर्म है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने a से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो भी आया b आ गया। तो ये 2 टर्म तो है ही हैं, बस एक ये टर्म देना बाकी है, और b की वैल्यू मुझे पता है क्या? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, एक 4 जोड़ने पर बात बन जाएगी। आंसर इस ऑप्शन, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी? ये किस चीज़ का स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, जी हाँ, ओके। ये कौन सा टर्म है? ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी तो एक्स का स्क्वायर है, बट बी स्क्वायर वाला टर्म कभी नेगेटिव देखा है? 2ab वाला टर्म है, बी स्क्वायर वाला टर्म कभी नेगेटिव देखा आपने? वो तो हमेशा पॉजिटिव होएगा। तो ये 2ab वाला टर्म है, तो 2ab वाला जो टर्म है, और वो भी माइनस वाला, 2ab वाला जो टर्म है, इसको एक तो 2 से डिवाइड करूंगा और एक a से डिवाइड करूंगा। a की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। 2ab वाले टर्म को एक तो 2 से डिवाइड करूंगा, एक a से, ताकि b आ जाए। अब ये जो भी आएगा ना वो b आएगा, क्या आ गया? 1/2। ये b की वैल्यू है, यानी कि यहां पर b का स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर पूरा होने के लिए क्या होना चाहिए? ये 3 टर्म होने चाहिए, तो यहां पर b नहीं होना चाहिए, b का स्क्वायर होना चाहिए। तो यानी कि यहां पर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होना चाहिए। k की जगह पर अगर 1/4 हो गया तो बात बन गई। तो आंसर इस ऑप्शन से। नेक्स्ट, ये देखो जी, ये इन क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिकी, इसलिए आराम से बता रहा हूं। जिसको स्पीड तेज करनी है तेज कर लो, ठीक। तो ये किसका स्क्वायर है भाई? ये है रूट पी का स्क्वायर। रूट पी का स्क्वायर, मुझे a मिल गया। ये क्या है? ये 2ab वाला टर्म है। तो 2ab वाले टर्म को अब ध्यान से देखो, 2ab वाले टर्म को मैंने एक तो a से डिवाइड किया और एक 2 से डिवाइड किया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, 1/18, ये b आ जाएगा। तो कभी भी b निकालना है, अब मैं इस पूरे को रब कर रहा हूं, कभी भी b निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को देख कर निकाल सकता हूं। कैसे? मैंने a निकाला, ठीक है, a क्या आ गया? रूट p। तो मैंने इसको 2ab वाले टर्म को रूट p से डिवाइड कर दिया आपने रूट p से, जी हाँ, तो 1/9 आ गया। इसको या तो ऐसे बोल लो कि 2 से डिवाइड कर दो, या ऐसे बोलो हाफ कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, a से डिवाइड करके हाफ कर देता हूँ, b आ जाता है। ये शॉर्टकट हो गया, वही चीज़ होगी। तो मेरे को पता लगा, अच्छा a की वैल्यू है रूट p,
तो रूट पी से डिवाइड किया, जो भी बचा उसे हाफ कर दिया, तो बी की वैल्यू आ गई 1/18। तो मुझे यहाँ पर 1/18 का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 1/324 चाहिए, यानी कि के स्क्वायर की जगह पर 1/324 चाहिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अब बताओ क्या टिक करोगे। कंसेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग है, हालांकि कुछ खास कंफ्यूजिंग नहीं है, बट कई बच्चे हो जाते हैं। देखो, तो के स्क्वायर की जगह पर क्या आना चाहिए, के अगर सर बी की वैल्यू 1/18 है तो वहां पर 1/18 का स्क्वायर, वहां पर जो भी वैल्यू है वो 1/324 पड़ी होनी चाहिए। के स्क्वायर की जगह पर 1/324 पड़ी होनी चाहिए, तो के की वैल्यू प्लस 1/18 भी हो सकती है, के की वैल्यू माइनस 1/18 भी हो सकती है। अब यहां पर कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, सर बी तो पॉजिटिव है, बीच में पॉजिटिव था, ये डाउट आया कि नहीं, सर बीच में पॉजिटिव था, बी तो पॉजिटिव है, तो के की वैल्यू प्लस 1/18 होनी चाहिए। नहीं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, उस बंदे ने ये बोला है कि मैं के की क्या वैल्यू रखूं, मैं यहां पर के की क्या वैल्यू रखूं कि ये जो पूरा मामला है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो क्या के की वैल्यू -1/18 रखोगे तो भी तो ऐसे ही आ रहा है ना, के की वैल्यू -1/18 रख के देखो तो भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बना कि नहीं, हाँ जी सर बना। तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस 1/18 भी, -1/18, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। जैसे +2ab -2ab से कंफ्यूज मत होना, हमें फाइनली ये जो वैल्यू बनेगी उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये देखो, अब देखते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी जी रूट अंडर रूट एक्स, तो मैंने इसको अंडर रूट एक्स से डिवाइड किया और 1/5 बचा, उसको हाफ कर दिया, तो बी की वैल्यू आ गई 1/10। ऑफ कोर्स बी की वैल्यू 1/10 है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ पर बी का स्क्वायर हो, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है मुझे इसे लेना देना नहीं है भाई, मुझे 1/100 चाहिए यहाँ पर। ये जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह पर मुझे 1/100 चाहिए, मेरा काम बन जाएगा। तो कब आएगा, जब आप ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/10 कुछ भी दे दो, बन जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है, क्या हो सकती है, दोनों। नेक्स्ट, ये क्या है, ये है 2x/y का होल स्क्वायर, हाँ जी सर। ये क्या है, ये है y/2 का होल स्क्वायर, तो कौन सा टर्म गायब है, 2ab वाला टर्म गायब है, ये रहा 2ab वाला टर्म, तो इससे कंपेयर कर दो 2ab वाले टर्म को, tx = 2, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, tx = 2x, तो t = 2, तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर ये एक पूर्ण वर्ग बने तो +-2 हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये 2ab वाला टर्म है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पूर्ण वर्ग बन ही जाएगा, तो t की जगह +2 रख दो, -2 रख दो, फर्क ही नहीं पड़ता, पूर्ण वर्ग ये बना पड़ा है। ठीक, क्लियर है। तो मैं इस क्वेश्चन को, मैं इन सारे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में बेसिक से समझा रहा था बहुत ही प्यार से, अब समझ में आ गया क्यों बता रहा था, बाद में जाकर एकदम से एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ सीखने के बजाय कंफ्यूज होकर चले जाओगे। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मैं बताऊं उसके बाद आपको सोचना होता है, उस बात को सिंक इन करना होता है, दिमाग में बैठाने के लिए टाइम चाहिए होता है। और पड़ोस में ये पता नहीं कुछ टैंकर आया हुआ है भाई, इसके अंदर आवाज़ आ रही होगी ना, इस क्लास के अंदर प्लीज़ बियर, पता नहीं कुछ भयंकर ही मशीन आई हुई है, अदरवाइज साउंड प्रूफिंग वगैरह है यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, या फिर रुको एक बार, गेट बंद है, गेट बंद है सामने वाला, फिर भी आवाज़ आ रही है, इसको अच्छे से बंद कर दो, ये वाला गेट भी बंद है, ये वॉशरूम का, सारे गेट को बंद कर दो, खिड़की भी बंद है, चलो ठीक है फिर तो अच्छे से कर दो यार बंद। तो नेक्स्ट, और वोट वैल्यू ये मैं करवा ही देता हूँ, ये ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए HW में देने में, कोई नहीं, थोड़ी सी देर लगेगी। तो ये रूट पी का स्क्वायर है, अंडर रूट पी का, ये 2ab वाला टर्म है, तो मैंने इसको अंडर रूट पी से डिवाइड किया और उसको हाफ कर दिया, तो बी की वैल्यू आ गई 1/8। तो यहाँ पर पता है क्या होना चाहिए, यहाँ पर मुझे 1/8 का स्क्वायर चाहिए, यानी कि
1/64, 1/64। तो क्या k की वैल्यू प्लस माइनस 1/64 हो सकती है? नहीं हो सकती, -1/64। ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्क्वायर को, ये वाला टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है 2ab को, और ये वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी स्क्वायर को। तो क्या ये दो टर्म कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कंप्लीटिंग द मतलब स्क्वायर बनेगा ही नहीं। ये हो सकता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1/64 नहीं हो सकती, यही हो सकती है प्लस 1/64। ये खुद करेंगे SW में। ये बताओ भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान तरीका है, इनमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया करो। कर क्या रखा है इन्होंने? एक नंबर है, फिर वही उसका स्क्वायर है, फिर वही नंबर है, फिर उससे एक बड़ा नंबर है। तो कुछ भी नंबर ले लो, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 3, फिर उससे एक बड़ा नंबर यानी कि 4। ये क्या बना है? 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 और 4 16, ये 16 बन गया, यानी कि इस वाले नंबर का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये बोल रहे हैं कि अंडर रूट ले लेना इसका, अंडर रूट ले लोगे तो यानी कि 4, यानी कि बड़े वाला नंबर उत्तर होना चाहिए, यही उत्तर होना चाहिए। मान लो आपका मन नहीं मान रहा कि नहीं भाई मेरा मन तो नहीं मान रहा, ये क्या मतलब, क्या पता तुक्का लग गया हो। एक और एग्जाम्पल ले लो, 9 ले लूँ, पर इतना बड़ा क्यों ले, 5 ही ले लेते हैं, छोटे ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, तो 25 और 5 30 और 6 36, अगर अंडर रूट 36 करोगे तो 6 ही आएगा, यही वाला नंबर आ रहा है आंसर। तो क्या सर इनको कंसेप्चुअली नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट आपको शौक है मुश्किल चीजें करने का है। देखो, सारों को कर सकते हैं कंसेप्चुअली, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं 1 2 3 4 5 इसको मैं मान लेता हूँ ए, या फिर छोड़ो ए भी क्या, इसको लिखो 1 2 3 4 5 प्लस 1। अब इसको ए मान लो, आसानी से समझ में। ये है ए स्क्वायर, ए प्लस ए, ये है 2a, ये है 1, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया a+1 का स्क्वायर, और इसी का अंडर रूट पूछा है, तो यानी कि यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस 1 1 2 3 4। ठीक है, बट क्या ये करने में आप मान लो आप खुद बहुत ज़्यादा, इनको ऐसे समझना है, मैं नहीं बोल रहा ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझ में आने चाहिए बेसिक से, बट करने कैसे हैं? ऑब्जर्व करके करने। ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं, ऑब्जर्व करके करने हैं। अब देखो, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से मैं कम से कम क्या घटाऊं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? एक नंबर है और उससे बड़ा नंबर है, 4 ले लो, 4 और 5, 4 5 20, 20 में से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 20 से छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 16, 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि छोटे वाला नंबर घटाना पड़ेगा। 3011 इस ध्यान से। इसमें क्या जोड़ू कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 20 में 5 जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी सर, तो बड़े वाला नंबर जोड़ने पर बन जाएगा। एक एग्जाम्पल से पेट नहीं भर रहा, दूसरा ले लो, 10 इंटू 11 कितना हो गया? 110, 110, या फिर और छोटे ले लो, 2 और 3 ले लो, इतना भी क्यों दिमाग लगाना। 6 में से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 2 घटाओ 4, यानी कि छोटे वाला घटाओ। 6 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 9, 3 जोड़ने पर आ रहा है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। कई बार ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज, लेकिन उनमें एक पैटर्न दिखेगा, तो आपने पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अभी क्लास रुकेगी नहीं, टेंशन मतलब। वही स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड एक और रिजल्ट बनाया जा सकता है, जिसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आते हैं। उन्हीं आइडेंटिटीज का ये पार्ट है, कैसे उन्हीं से आती है मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अपने सिलेबस को पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रखता हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से आई वही उसके बाद कराना। सिर्फ एल्जेब्रा में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में, प्लेन ज्योमेट्री में, ये सारी चीज़ें अरिथमेटिक के अंदर भी सारी स्ट्रक्चर्ड वे में रखी हैं। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सिर्फ सिलेबस करना मैटर नहीं करता, सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करती। उस नॉलेज के अंदर मान लो आपके रूम में चीज़ें रखी हैं, ऐसे अस्त व्यस्त पड़ी हैं, मैं आपको बोलूँ कि यार एक बार वो वाली बुक देना, कोई भी बुक मैं आपसे मान लूँ कि वो बुक देना एक बार मैथ की, आपने बुक्स को अनअरेंज वे में रख रखा है, आप उसको एक्सेस कर पाओगे? इसीलिए आप ढूंढोगे कहाँ पर डाल दी, कहाँ पर डाल दी। मैं आपसे पूछूँ, वो उस दिन तूने पैंट पहनी थी वो वाली दिखाना, आपने अच्छे से अपने कपड़े नहीं रखे, आप ढूंढोगे कहाँ पर है कहाँ पर। लेकिन मेरे जैसे इंटेलिजेंट बंदे ने, जस्ट टॉकिंग,
मान लो एक बंदे ने अच्छे से अरेंज करके रखा है, उससे मांगोगी कि वो वाली बुक देना, वो रुक ले, वो बोलेगा कपबोर्ड में तीसरे खाने में ऊपर से दूसरी बुक है, उठा ले भाई। तो सिर्फ नॉलेज का होना मैटर नहीं करता, एक स्ट्रक्चर वे में होना मैटर करता है। मान लो आपके पास नॉलेज है, मैं उसको स्ट्रक्चर कर दूं, तो स्ट्रक्चर करवाने तो आ जाओ एटलीस्ट, अगर कुछ चीजें आती हैं तो। वैसे तो सारी नहीं आती होंगी, ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बट मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो बोल रहे थे बेसिक से करा रहे हो, एटलीस्ट स्ट्रक्चर कराने तो आ जाओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्किप कुछ भी नहीं करना, स्किप नहीं करना भाई साहब, ज्यादा स्पीड करके देख लो, स्किप नहीं करना, खुद नुकसान में रहोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा सिर्फ ये जाएगा कि भाई ठीक है, एक स्टूडेंट का कम रिजल्ट आ जाएगा, उससे डेफिनेटली जितने ज्यादा रिजल्ट आएंगे मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं जोर लगा रहा हूँ। चलिए ठीक है भाई। तो ये जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो बनेगा x4 प्लस y4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। इस चीज में से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाया गया है, देख लो, इससे एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम है इस आइडेंटिटी। तो मैं इस आइडेंटिटी को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा रखा। आप बोलोगे जी हाँ सर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही तो आइडेंटिटी लगी है, एक तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली लगी और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगी, तो उन्हीं के ऊपर तो बेस्ड है ये कंसेप्ट। ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ प्लस में आएगा एक्स वाई, और एक बार इसके साथ माइनस में आएगा एक्स वाई। समझ गए, ये सिंपल सा प्रूफ है। अब इस आइडेंटिटी को, जैसे ये वाली आइडेंटिटी है, ये वाली, इस आइडेंटिटी को वो बंदा यानी कि एग्जामिनर इसकी पावर्स बढ़ा बढ़ा के यूज करता है कि नहीं करता है, करता है। तो जो अभी हमने आइडेंटिटी करी, ये भी तो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी भी पावर्स बढ़ाई जा सकती हैं, और सिर्फ बढ़ाई क्या, घटाई भी जा सकती हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्या ही दिक्कत। ठीक है, यहाँ से पावर को हाफ ही करना है ना, यहाँ पर पावर 1 है, मैंने हाफ कर दी, यहाँ पर पावर, अच्छा ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया, सॉरी, इतना जोश में भी नहीं आना। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर जस्ट मैं हाफ कर दूंगा, ए की पावर 3/2 माइनस बी की पावर 3/2, ए की पावर 3/2 प्लस बी की पावर 3/2। इसी तरीके से भाई साहब इसके भी रूप हो सकते हैं, तो एक आधे रूप लिखें फिर। यहाँ पर आपने क्या देखना है, साइड वाले जो पिलर हैं इनसे हाफ पावर अंदर है एक्स वाई की, और इसको दो टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं जिनकी पावर हाफ है। जैसे यहाँ पर पावर हाफ हो रही है, यहाँ पर जस्ट दो दो टर्म्स हैं, इसमें तीन तीन टर्म्स हैं, बस पावर हाफ हो रही है। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, बीच वाले की पावर तो हाफ होती है साइड वालों के कंपैरिजन में, एक बार प्लस एक्स वाई और एक बार माइनस एक्स। ठीक है, इसकी जगह पर, और हाँ, यहाँ पर वो ऐसे भी यूज कर लेता है ना कि भाई 9a² माइनस 4b², ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है 3a प्लस 2b, बिकॉज ये 3a का स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर है, 3a माइनस 2b ना, और भी वो यूज कर सकता है ये सारी चीजें। ठीक है, अगर हम ऐसे करें x8 प्लस x4 y4 प्लस y8 है, बीच की पावर हाफ होनी चाहिए बस साइड में से, तो आप इसको कैसे लिख पाओगे, यहाँ पर जो भी पावर्स है उनको हाफ कर दो, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 x4 सॉरी x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। इस आइडेंटिटी के अंदर जैसे आप इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हो, a² प्लस b² टू a² माइनस b², इसको फर्दर आगे और भी स्प्लिट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव वाले पोर्शन को स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वाले पोर्शन को आगे स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन वो चाहे तो बना सकते, सर वो बना बना के दिखा, क्यों, इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड
ये वाले इक्वेशन अलग से करवा रहा हूँ, ये वाले अलग से करवा रहा हूँ, वो हो ही जाएंगे, सब फालतू का टाइम वेस्ट कर पाओगे। समझ में आ गई बात? वो बिल्कुल भी अलग बात नहीं, आप इजीली कर लो। मैं जो करा रहा हूँ उन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाओ। अब अगर मैं ये कर दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको तोड़ पाओगे? यहाँ से पावर आधी करती तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पावर को आधी कर देते हैं। यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स और वाई की पावर एक एक हो जाएगी, और बीच में अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? आगे बढ़े, अब इसको यूज़ कर लें, एक बार बेसिक क्लियर हो गया। इस वीडियो में लास्ट कंसेप्ट है, फिर आपके 2 वेरिएबल स्क्वायर के सारे केसेस कवर हो जाएंगे। वह 2 वेरिएबल क्यूब भी रहता है, 3 वेरिएबल स्क्वायर, 3 वेरिएबल क्यूब, एक्सपोनेंट और डिविडेंड, मैक्सिमम मिनिमम, मेट्रिकल रहता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को 2 हिस्सों में तोड़ पाओगे। वो क्वेश्चन कैसे देगा, जनरली क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है, वो आपको इसकी वैल्यू देगा। मान लो इसकी वैल्यू उसने कुछ भी आपको दे दी है 20, इन दोनों में से एक की वैल्यू दे देगा 5, तो आप क्या करोगे, 5 को किससे गुणा करो कि 20 आए, आप बोलोगे 5 चौके 20, तो 20 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 चौके 20, ये उसका कॉमन पैटर्न। तो इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, जिसमें से एक ये है प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला। ठीक है, ये 8 है, तो मैं 4 दूनी 8, 8 को डिवाइड करूंगा 4 से, 2, यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब जनरली वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो देखो 2a² 2b², ये बीच वाला कट जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 2a² प्लस b² आता है, जो कि हो जाएगा 4 और 2 6। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मुझे a² और b² निकालना है, तो इन दोनों के सम का हाफ। आप एक और चीज़ निकाल सकते हो यहाँ पर, क्या, अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दोगे, तो a² से a² गया, b² से b² गया, ab माइनस माइनस ab, तो 2ab आ जाएगा। अगर पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटाओगे, तो 2ab वाला आ जाएगा, 4 माइनस 2 2। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर a² और b² निकालना है, तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा के, यानी कि डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो। ए बी की वैल्यू आएगी डिफरेंस बाई 2, a² b² की वैल्यू। यहाँ पर उसने क्या पूछा है, ए बी की वैल्यू, 4 में से 2 गए 2, बट 2। क्लियर? ये बता दिया भाई, एक भाई बता दिया, दूसरा भाई क्या होगा, 21 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि x² प्लस वाला है, माइनस वाला क्या होएगा, हमें निकालना क्या है उसके ऊपर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² y²। मैंने आपको एक बात बताई है कि आप 2 चीज़ें बहुत ईजिली निकाल सकते हो, x² प्लस y² और एक xy। सिर्फ यही 2 निकाल सकते हो नहीं, इनका यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इनका यूज़ करके अगर इसमें से इसका डबल घटा जोड़ोगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका डबल घटाओगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बाद में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। ठीक है, देखो, तो x² प्लस y² क्या होगा, इन दोनों के सम का हाफ, 7 और 3 10 5। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं और उसको हाफ कर दूं, तो 2 xy की वैल्यू, 7 में से 3 गए 4, 4 बटे 2 2 xy की वैल्यू। ये देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 5, x² प्लस y² यानी 5, xy की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, आंसर इज 5/4। बेसिक समझ रहे हो, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ा दे, जिस लेवल के क्वेश्चन, इस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, किसी चीज़ की पावर 4 करता है ना, ये इसने 2a की पावर 4 करी। यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने 3b की पावर 4 करी। यहाँ पर ये क्या करेगा, 2a² इंटू b²। ये चीज़ आपको, सॉरी 2 मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पर आपको क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी a² b² x²। ये चीज़ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है,
अब आप इस टाइप को जान चुके हो तो आपको इसका स्क्वायर रूट मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं? एक स्टेप नीचे, हाँ मिल रहा है। इसका स्क्वायर रूट मिल रहा है कि नहीं? हाँ जी सर मिल रहा है। इसका स्क्वायर रूट मिल रहा है कि नहीं? मैं गलत कर गया। तो इसका स्क्वायर रूट ये होएगा, बस उंगली गलत लगा गया, इसका स्क्वायर रूट ये, ठीक है। तो हमें माइनस वाला पता है, हमें प्लस वाला पता लग जाएगा जब आप इस पैटर्न को पहचान गए। ये 91 है, अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ, 13 से 13, तो पूछा क्या है 3ab, यानी कि ए बी वाला टर्म पूछा, तो मैं पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा दूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 12ab इस इक्वल टू 7 में से 13 गए माइनस। लेकिन इसने हमसे पूछा है 3ab, यानी कि मैं 4 से डिवाइड कर दूं, -3/2, ठीक, क्लियर है? ये बताओ भाई। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 इस इक्वल टू 144, 18 8 144, ये मिल गया 8। मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है x4 प्लस y4, इनके सम को हाफ करूँगा, 18 और 8 26 और बटे 2 13, और अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दूँ तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 18 में से 8 गए 10 बटे 2 5। तो मुझे निकालना है ये, तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दूं x4 y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ रहा है 23, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा। तो मेनली हम दो चीजें निकाल सकते हैं, x4 y4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अब इनको यूज करा के वो कई चीजें निकलवाए। ये देखो यही पैटर्न है, ये प्लस वाला गिवन है तो माइनस वाला हम अभी तुरंत निकाल लेते हैं, प्लस वाई 7 3 21 3। अब इसी पैटर्न के अंदर मेरे पास इतने क्वेश्चन पड़े हैं तो उसने आज तक नहीं पूछे, इनसे थोड़े से बेटर भी हैं, फिर वो करवा दूँ। कौन कौन से कंसेप्ट के करवा दूँ ये बताओ, कौन से कंसेप्ट को छोड़ दूँ? 500 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर एक चैप्टर, मज़ा आ जाएगा, रिजल्ट आएगा उस दिन मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? काम की चीज़ को एंजॉय करना सीखो। मैंने एफर्टलेसली इतने एग्ज़ाम निकाले हैं, कैसे मैं निकाल पाया, क्योंकि मेरे जो टीचर थे वो ऑनेस्टली गाइड कर रहे, 4.5 महीने में कैट निकल गई। वहीं पास के इंस्टीट्यूट में ऐसे बंदे थे, मतलब इतनी मोटे मोटे किताबें दे रहे थे, उन बंदों के नहीं निकले, मेरे बेटर परसेंटाइल थे 4.5 महीने में। जिस दिन इंस्टीट्यूट में कदम रखा, जिस दिन पेपर था, 4.5 महीने का एसएससी से कहीं डिफिकल्ट। आपको क्या लगता है? ये नहीं है कि मैं कम इंटेलिजेंट हूँ या मैं सुपर इंटेलिजेंट, बट गाइडेंस भी ठीक होनी जरूरी है, ठीक है। करें अब, ओके। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा जी एक्स प्लस वाई, 7 और 3 10 का आधा 5। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो मुझे मिलेगा √xy, मान लो मैं सिंपली घटा ही देता हूँ, 10 वाले में से माइनस वाला, या फिर हटाओ हाफ भी कर देते हैं। तो 7 में से 3 गए 4, तो बीच वाला टर्म कब मिलता है, प्लस वाले में से माइनस वाला घटा के हाफ करते हैं। मुझे चाहिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कैसे निकलेगा मेरे भाई, अगर मैं निकाल लूँ x माइनस वाई चाहिए मुझे, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तो मेरे पास x प्लस वाई, हाँ तो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे कोई। चलो मैं क्या कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म होते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में नहीं थे, लास्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म होते हैं और एक्स वाई का टर्म होता है, तो कभी कभी हम इसका डबल करके जोड़ देते हैं तो हमें एक्स प्लस वाई का स्क्वायर मिल जाता है, कभी कभी डबल करके घटा देते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन। यहाँ पर वो यूज़
यहाँ पर मेरे पास x प्लस वाई है, x माइनस वाई निकालना है, इसका छोटा भाई निकालना है। तो इसके छोटे भाई का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से, इसका स्क्वायर है 25 से 4xy कम होता है। इसका स्क्वायर है 25, उससे 4xy कम होएगा। अगर x अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू 2 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो 4xy यानी कि 4 चौके 16 यानी कि 9, इसका स्क्वायर 9 है यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 3। ठीक है, क्लियर है। इसी कंसेप्ट के अंदर वो बाकी के कंसेप्ट घुसा सकता है ना। ये ब्रदर HW करिए, अभी बहुत ही सिंपल। W को हटा दूं क्या, हटा ही देता हूँ। छोड़ो, देखो मामला कुछ नहीं है। अपने पास क्या होता है, अपने पास होता है x की पावर 8 प्लस x4y4 प्लस y की पावर 8, यही होता है। इसको हम लिख देते हैं x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इसके अंदर इसने क्या किया, इसने y की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर किसी की पावर 8 है तो यहाँ पर किसी की पावर 8 है क्या, 1 की पावर 8 है तो 1 की तो कुछ भी पावर कर लो। और यहाँ पर x की पावर 4 है और 1 की पावर 4, एग्जैक्टली सेम चीज़ है ये। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ x की पावर 8, सॉरी, को मैं तोड़ सकता हूँ x की पावर 4, एक बार प्लस वाला एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस वाला एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर, इसका कौन सा फैक्टर नहीं है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो मैं वैसे ही SW में दे रहा था। इसको आप फर्दर तोड़ सकते हो दो हिस्सों में, प्लस वाले को तोड़ते हैं ना इसमें, तो पावर को हाफ कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको मैं फर्दर तोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 1 की पावर 4 मान ली, ठीक है। एक बार माइनस वाला होएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको आप फर्दर तोड़ सकते हो, वाले से तोड़ लेते हैं, वाला रंग बुरा। तो यहाँ पर मैंने 1 की पावर 2 मान ली, तो इसको आप तोड़ सकते हो। इसने तोड़ रखा है क्या, अंडर रूट वाले में नहीं तोड़ रखा, तो चलो ठीक है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये तो है x4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, ये भी है। ये तीसरे वाला नहीं, दिस इज क्लियर है, समझ में आ गई बात। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में उसने एक चीज़ को 1 रख दिया था, अब की बार उसने एक चीज़ को 1 रख दिया और दूसरी चीज़ को उसने क्या रखा हुआ है 2x, 2x की पावर 4, वही पैटर्न। यहाँ पर हमें माइनस वाला पता चल गया, तो प्लस वाला क्या होएगा, डिवाइड करो 512 को 64 से, ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का 8 है, तो 1 प्लस ये हमने ये निकाला था 8। अच्छा, एक्चुअल क्वेश्चन होएगा, हाँ, SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन। फिर मैंने इजी क्वेश्चन एक आधा मतलब ऐसा ले रखा था, एक्चुअल क्वेश्चन, ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है भाई। देखो, तो हमें माइनस वाला पता है, तो हमें प्लस वाला हम निकाल सकते, डिवाइड करेंगे 16 इंटू 17, 16 इंटू 16 क्या होता है, 16 इंटू 17 मतलब 16 17 बार, 16 इंटू 16 तो 256 होता है, मुझे याद है। एक बार और 16, 256 में 16 ऐड कर दो, 272 प्लस 1 273 डिवाइडेड बाई 16, इसको डिवाइड करना है उससे, 5 चौके 20 और 21/4 से, 21 कम 4 चौके 16, 13/4, 4 3 12, 3 1/4। अब हमें निकालना है x माइनस 1। तो देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जोड़ के हाफ कर देंगे तो देते हैं। अगर मैं जोड़ दूँ 5 और 3 8, 4 1/4, 5 और 3 8 का हाफ कर दिया, और 1/4 2 बार आ रहा है तो मैंने एक बार हाफ कर दिया। अगर मैं पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा दूँ तो और उसका हाफ कर दूँ तो मुझे मिलेगा XY। तो पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला यानी कि -2, तो मुझे मिल गया -2 का हाफ। अब की बार मुझे ये निकालना है, तो मैं बता रहा था ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको ये निकालना है तो आप इसका स्क्वायर निकाल पाओगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है
और इसके स्क्वायर में एक 2xy होता है, तो दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और नीचे वाले को घटा दूं, नीचे वाले को घटा दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो घटा दिया भाई, ये लो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, इनको जोड़ो जरा, तो 4 और 2 6, 6/1/4, 25/6, ये इसका स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। एक्चुअल पूछा गया क्वेश्चन। में माइनस वाला पता है तो हमें प्लस वाला पता लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 117 को पूछा गया क्वेश्चन है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा 3, 4 प्लस रूट 3। 4 + √3 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मैंने आपको बताया है भैया बीच का साइन बदलेगा, और जब नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो एक तो साइन बदलेगा, नीचे भी वो कुछ छोड़कर जाएगी। क्या छोड़कर जाएगी, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। 16 में से 3 गए 13, नीचे भी तो कुछ छोड़कर जाएगी, मैंने आपको बताया है ऐसे। मान लो ये है, इसको ऊपर भेज दो, बट नीचे 25 - 2 23 छोड़कर जाएगी, ठीक है। तो 13 निम्न 117, 3 3 9, तो ये हो गया 3 × 4 - एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के हाफ कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 तो कॉमन ही है, जी सर। √3 से √3 गया, 4 और 4 8, 8 का हाफ भी करना है, 4 तो 12 इंच दिया। दैट्स इट। 2 वेरिएबल में स्क्वायर की आइडेंटिटी करवा दी है मैंने सारी, अब 3 वेरिएबल में क्यूब की आइडेंटिटी। तो फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, फिर टिप्स पर रखो मेरे भाई फॉर्मूलाज को, ठीक है। मैं करवाऊंगा, ये नहीं है मैं नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, बट वो वहाँ पर रिवाइज होंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। इस क्लास का फीडबैक भी आपने, मैं अब एंड में फीडबैक मांग रहा हूँ ताकि जिसने पूरी क्लास देखी है वही फीडबैक दे पाए। तो इस क्लास और फिर ज़रूर दो भाई, क्लास का फीडबैक दिया करो, ठीक है। कि आपको हाँ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्वेश्चन दुनिया जान के कराए जा सकते हैं, जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फीडबैक चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इससे बाहर होने, ठीक है। हर एक बार बच्चों को लगता है कि अब की बार कुछ ना कुछ होने, तो भाई पिछले साल भी यही लगता है, उससे पिछले खुद जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बहुत स्पेशल लगता है कि अब तक तो पूरी दुनिया एग्ज़ाम दे रही थी, अब मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम, अब कुछ स्पेशल होने वाला है। ऐसा ऐसा स्पेशल बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो फीडबैक देना कि जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं।